आज हम जानेंगे संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा और भेद। तो संधि की परिभाषा के लिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों से यहाँ पर तात्पर्य स्वर और व्यंजन दोनों से है। विकार का अर्थ बीच में आने वाले परिवर्तन से है, परंतु हिंदी में इसे विकार कहा जाता है। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल, मतलब दो वर्ड का एक साथ जुड़ जाना संधि है। इसमें दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। जो दो अक्षर मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। हिम का अर्थ होता है ठंडा, आलय का मतलब होता है निवास। हिमालय मिलकर हिमालय का निर्माण कर रहे हैं। अति प्लस अधिक अत्याधिक, यथा प्लस उचित यथोचित। संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम किसी बात को बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ निकलती है उससे दो शब्द मिलकर जो एक नया अर्थ बनाते हैं वह हमारी स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादि संधि। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर व व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण: जगत प्लस ईश जगदीश, तात प्लस अनुसार तदनुसार, वाक प्लस दान वागदान, दिक् प्लस दर्शन दिगादर्शन। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस पूरी संधि में यह समझ आता है कि जहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह विकार विसर्ग संधि कहलाएगा। इसके उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे मना प्लस रथ मनोरथ, सरा प्लस ज सरोज, मनः प्लस भाव मनोभाव, पय प्लस द पयोद। इसमें विसर्ग को हटाकर मात्राओं का मेल किया जाता है। क्योंकि संधि काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो में केवल आपको संधि के 3 भाग बताए गए हैं। आगे के लिए जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में